हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ नॉटपैड। हमने बेसिक कंप्यूटर कोर्स की एडवांस और बिगनर लेवल की जो सीरीज़ मैंने यहाँ पे जो चालू की है जो जर्नी, वो आज उसका सेकंड लेक्चर है। तो कंटिन्यू हो जाइए। अगर आप एमएस ऑफिस सीखना चाहते हो, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक अच्छे से सारा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो, तो पूरी सीरीज़ देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब फर्स्ट हमने फंडामेंटल सीख लिया था, आई होप आपने वो सब पढ़ा होगा, अच्छे से समझा भी होगा। और मुझे आंसर भी आए हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था। तो मैं अभी आपको बता दूं कि नोटपैड जो है, ये क्या है? एक नोट्स बनाने के लिए, जैसे आप बुक में अपना नोट्स रखते हो ना, कि मैं कुछ भी मुझे याद रखना है तो मैं नोटपैड पे नोट कर लूँ। पर यहाँ पे मैं नोटपैड का दोनों यूज़ बताऊँगी कि नोटपैड में आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि पहले हम लोग नोटपैड में कोडिंग भी करते थे। जैसे एचटीएमएल, सीएसएस की हम लोग कोडिंग करते थे और आउटपुट भी देखते थे, और अभी भी लोग करते हैं नोटपैड में कोडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। और भी प्लेटफ़ॉर्म आ चुके हैं, बट नोटपैड इज़ ए मोस्ट पॉपुलर। नोटपैड काफ़ी अच्छा है और ईज़ी भी है आपको सीखने के लिए, समझने के लिए। तो नोटपैड में हम क्या करते हैं, एक सिंपल नोट्स रेडी करके रख सकते हैं। ऑफ़िस का कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नोटिस है, कहीं का डेटा है, तो वो सारी चीज़ें हम और नोटपैड का डेटा हम एक्सेल में कैसे लेके जाएँगे, मैं वो भी बताने वाली हूँ। एडवांस वाले कोर्स में मैं ज़रूर बताऊँगी कि कैसे आपका नोटपैड का डेटा एक्सेल में आप लेके जाते हो और कनेक्टेड कैसे होता है वो डेटा, कि जब भी नोटपैड में कोई चेंज होता है, तो एक्सेल में भी चेंज हो रहा है। समझे ना? तो ये सब सीखने के लिए आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहें, स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं। नोटपैड सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पे आप राइटिंग जो लिखते हो, टेक्स्ट को जो वो प्लेन होता है एकदम, बट इसमें हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है? तो अब नोटपैड को सीखने के लिए मैं बता दूँ कि आप कैसे एक फ़ाइल को क्रिएट करते हो, फ़ाइल को कैसे सेव करते हो, सेव और सेव एज़ में क्या डिफ़रेंस होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो नोटपैड का मतलब एक बहुत सिंपल चीज़ नहीं है, बहुत यूज़फुल है। आपके मोबाइल में भी नोट होता है, लेकिन ये जो नोट्स मैं सिखाऊँगी वो बहुत ही सिंपल है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड से विंडो और आर बटन प्रेस करना है। देखो, विंडो बटन कौन-सी है? जो कंट्रोल और अल्ट के बीच में बटन होती है, वो विंडो बटन होती है। तो आप जैसे विंडो प्रेस करते हो तो देखो ऐसे आता है ना? तो यही विंडो बटन आपको प्रेस करनी है और प्लस उसके साथ आर, अल्फ़ाबेट की आर बटन दबानी है, ऐसे। तो यहाँ पे रन कमांड ऑन होगा और यहाँ पे लिखना है आपको नोटपैड। ओके करेंगे? तो इस तरह आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे नोटपैड, और इसको यहाँ से देखो, नोटपैड में 3 आपको यहाँ पे मिलते हैं। मैं इसको क्लोज़ कर दूँ पहले। नोटपैड में देखो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। एक होता है आपका क्या, कि नोटपैड में आपका एक मिनिमम बटन होता है, एक मैक्सिमाइम होता है और एक क्लोज़ होता है। यहाँ से मैं करूँगी तो ये मिनिमाइज़ होके इधर आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ से करूँगी तो मैक्स होगा और यहाँ से क्लोज़ हो जाएगा। तो याद रखें कि इसमें 3 बटन्स होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ बटन होते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें दी भी गई हैं। एक बार मैं इसको फिर से ऑन कर लेती हूँ। ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं दूसरा नोटपैड ऑन करती हूँ, ठीक है? ये वाला, इस पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है? इसको देखो हमने मैक्स भी कर लिया। अब आपको दिखेगा कि यहाँ अनटाइटल्ड लिखा हुआ, मतलब अभी तक फाइल कुछ सेव नहीं हुई है, इसलिए अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। और यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, देखो ये विंडो 11 मैं सिखा रही हूँ, विंडो 11 पे आप नोटपैड ऑन कर रहे हो सकता है 10 पे थोड़ा अलग दिखेगा आपको, लेकिन फंक्शन सेम रहेंगे। 10 पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ही सारा कुछ दिखेगा। यहाँ पे देखो ज़्यादा ऑप्शन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, तो मैं सब सिखाने वाली। अब मैं एक सिंपल चीज़ें इसमें लिखती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर कैप्स लॉक ऑन करके लिखेंगे तो आपका कैपिटल में ही ऐसे लिखता रहेगा, ठीक है? मैंने लिख दिया नेम, नेम में मैंने लिख दिया यहाँ पे दीप्ति, फिर मैंने लिख दिया उसका कोर्स, कोर्स में मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर आप एक लंबी लाइन चाहते हो तो शिफ्ट होल्ड करके रखो और माइनस वाली बटन बैक स्पेस के पास जो होती है, पैरेंथेसिस के पास, उसको प्रेस करके रखो, है ना? जो इक्वल लिखा है ना, इक्वल के बाद पहले की जो बटन रहेगी आपकी अल्फाबेट वाले में, नंबर वाले में, 1 2 3 4 5 6 जो है, उसके बाद जो माइनस वाली बटन है, उसको आप प्रेस करके रखो। तो ऐसे एक लंबी लाइन भी आप बना सकते हो।
हुँ? तो और कम भी कर सकते हो लाइन को, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कोर्स क्या है? बेसिक कंप्यूटर कोर्स, है ना? और है ये क्या? है बेसिक, नाम इसका बेसिक है, पर ये है क्या? एडवांस्ड लेवल का है, ठीक है? अब इसका हमें क्या करना है? अभी तो ये कोर्स का जो फीस है, वो हमने क्या रखा है? फ्री रखा है, तो मैंने लिख दिया फ्री। अगर आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करना है तो आप प्ले स्टोर पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस है, आप आराम से सर्टिफ़िकेट भी ले सकते हो, रिकॉर्डिंग लेक्चर सकते हो। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप रह सकते हो मेरे साथ। 1 साल तक आप कोई भी रिकॉर्डिंग लेक्चर देख सकते हैं, कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं और कोर्स का फ़ीस बहुत ही रीज़नेबल, आप जाके चेक करके आइए एक बार, ठीक है? प्ले स्टोर पे जाके पहले ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, इसके बाद आप आराम से सारे कोर्स को देख सकते हैं। तो फ़ीस हमने तो फ्री लिख दिया है बिकॉज़ हम तो यहाँ पे फ्री आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? बट आपको अगर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है तो फिर ऑफ़िस में देने के लिए तो फिर आप सर्टिफिकेशन कोर्स भी जॉइन कर लीजिए। अब हम यहाँ पे आपको आगे का डेटा लिखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, समथिंग कुछ भी लिख दिया आपने। हुँ? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर तो सबको पता होगा, सब जानते होंगे दीप्ति मिस का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है? तो अब इतना हमने लिख दिया। अब हम फ़ाइल को सेव करते हैं। देखो फ़ाइल को सेव करने के लिए आप फ़ाइल में जाओ। पहले टाइम आपको सेव एज़ करना है, क्योंकि ये फ़ाइल का आपको लोकेशन भी देना है, नाम भी देना है, फ़ाइल का टाइप भी बताना है, सब करना है। तो हमने यहाँ पे सेव किया। अब आपको क्या चाहिए? मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। मेरा पर्सनल पीसी है तो आप डेस्कटॉप करें। अगर आप कहीं क्लास में या ऑफ़िस में कुछ काम कर रहे हैं तो अपना एक फ़ोल्डर आप यहाँ पे बना लें। तो डेस्कटॉप पे भी हम फ़ोल्डर बना सकते हैं। फ़ोल्डर कैसे बनाएँगे? देखो ये सारे जो दिख रहे हैं ये फ़ोल्डर हैं। ये सब फ़ोल्डर हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना है यहाँ पे देखो न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करना है या फिर राइट क्लिक करके भी जाओगे तो भी आपको यहाँ पे दिखेगा फ़ोल्डर, दिख रहा है ना फ़ोल्डर? तो आप यहीं पे क्लिक कर दो ऐसे। मैंने किया क्लिक, फ़ोल्डर हमारा बन गया, फ़ोल्डर का नाम मैंने रख दिया डेटा, डेटा और आज मैं लिख देती हूँ टुडे, हुँ? अब ये फ़ोल्डर तो बन गया पर इसके अंदर फ़ाइल कैसे जाएगी? तो इसको डबल क्लिक करके ओपन कर दो। 2 बार क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? डेटा टुडे। अब फ़ाइल का नाम मैंने रख दिया यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है? और सेव कर दिया। देखो, फ़ाइल सेव हो गई तो यहाँ पे आपको क्या दिखने लगा? यहाँ पे दिखने लगा कि जो अनटाइटल्ड लिख के आ रहा था, वहाँ पे स्टूडेंट हमारी फ़ाइल का नाम लिख गया है। अब अगर मुझे इसमें कुछ भी डेटा ऐड करना है, देखो फ़ाइल का मैं फिर से बताती हूँ सेव एज़ कैसे करना है, फ़ाइल में जाना है, सेव एज़ में जाना है। अगर आपके पास फ़ोल्डर नहीं है तो क्रिएट फ़ोल्डर करना है और फिर फ़ोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करना है और फ़ाइल को सेव करना है। ठीक है? अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताएँ कि आपको फ़ाइल सेव करना आ गया कि नहीं आया, ठीक है? और सेव एज़ में डिफ़रेंस भी मैं बताती हूँ क्या होता है। तो जब अब मैंने फ़ाइल तो सेव कर ली, अब मुझे इसमें फिर से नया डेटा लिखना है। जैसे ये मेरा फर्स्ट स्टूडेंट था, इसका डेटा मैंने लिख दिया, ठीक है? सेकंड में यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट का डेटा लिख रही हूँ, हुँ? सेकंड स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे नेहा। नेहा है, नेहा का जो हमारा कोर्स है, आप स्पेस बार करोगे तो आगे से लिख के आएगा। नेहा का कोर्स क्या है? नेहा का कोर्स है, नेहा ने सपोज़ मुझसे पाइथन सीखा। हुँ? अब यहाँ पे मैंने लिख दिया पाइथन फीस कितनी रखी? अ, मैंने यहाँ पे लिख दी 6000 रखी, ठीक है? बाकी क्लास में 15,000 फीस है, ध्यान रखना, ठीक है? और अब यहाँ पे ये सर्टिफ़िकेशन कोर्स है, ठीक है? तो अभी क्या मैंने उसको बोला कि इसके साथ-साथ उसको क्या उसका कॉन्टैक्ट भी मैंने नोट कर लिया। नेहा का कॉन्टैक्ट क्या है? तो नेहा का मैंने कॉन्टैक्ट लिख दिया, ठीक है? रियल नेहा का कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है? अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि पाइथन जो मैंने कोर्स दिया है ना, इसमें हम लोग उसका कंटेंट्स क्या सिखाएँगे? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि प्रोग्राम सिखाएँगे पाइथन के साथ-साथ, उसको हम यहाँ पे प्रोजेक्ट भी कराएँगे, हुँ? प्रोजेक्ट, कोडिंग
साथ-साथ में और भी जो भी देना है आपको दे सकते हो, है ना? सर्टिफ़िकेशन और कुछ भी दे सकते हो, ठीक है? तो ये सेकंड हो गया। अब हमें ये सब डिटेल जो मैंने बनाई है, इसको सेव करने के लिए आप कीबोर्ड से क्या पेस्ट करेंगे? CTRL और प्लस यस। ये शॉर्टकट होता है आपका सेव का। तो क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल के साथ यस प्रेस कर दो बस। और नहीं तो यहाँ पे जाके भी देखो करोगे क्या? देखो लिखा है शॉर्टकट, लिखा है ना? तो सेव कर दीजिए। है ना सिंपल? तो फाइल अभी हमारी सेव हो चुकी है। अब हमें एक नई फाइल और बनानी है, जिसमें मुझे कोई और रिकॉर्ड बनाने हैं। ये तो सिंपल हमने बनाना सीख लिया कि फाइल हमने यहाँ पे बनाई। अब हमें क्या करना है? न्यू फाइल लेना है। तो आप चाहो तो न्यू यहाँ से कर दो या कीबोर्ड से कंट्रोल एन कर दो। कंट्रोल एन, जैसे यहाँ पे कंट्रोल मैंने लिखा है ना, ये वाला। तो अब हमें क्या कंट्रोल एन प्रेस करना है। तो कंट्रोल यानी क्रिएट ए न्यू पेज। देखो मैंने किया कंट्रोल एन, आ गया नया पेज। अब इसमें भी देखो ये तो स्टूडेंट वाली ये अनटाइटल दिख रही है। अब हम यहाँ पे फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है? तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे EMP रिकॉर्ड है, ये हमारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। तो मैंने लिख दिया ID। अब टैब प्रेस करो कीबोर्ड से। नेम, जॉब टाइटल, ठीक है, सैलरी, ठीक है। तो आपको जो भी लिखना है एम्प्लॉय से रिलेटेड। आईडी है उसकी E001, नाम है उसका नाम मैं रख देती हूँ, क्या नाम रख दूँ? किरण नाम रख दूँ, ठीक है। जॉब टाइटल क्या है? वो मैनेजर है। या फिर आप रख दो कि वो रिसेप्शन में है, ऑफिस ऑफिस एग्जीक्यूटिव है। तो आप ऐसे कुछ लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, आपको जो भी चले। सैलरी उसकी मैंने ये लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा E0, देखो बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखना। आप जब कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करते हो, ठीक है, टैब बटन में ही ये सब कुछ होता है। कैप्स लॉक के ऊपर एक टैब बटन होती है, देखो पहला वाला रो देखो, जिसमें हमने बोला था अपर QWERT है ना, उसके पहले एक टैब लिखा होता है। तो जब वो टैब आप दबाते हो तो ऑटोमेटिक स्पेस बनता है यहाँ पे। और फिर आप डेटा ऐसे टाइप करते हो। समझ में आए आपको? तो ये चीजें आप कर सकते हो। हम्म हम्म और टैब दबाते रहेंगे आप तो। अब ये भी फाइल मुझे सेव करनी है, तो फाइल सेव एज हमें कहाँ करना है? अलग करना है किसी फोल्डर में? इसी फोल्डर में करना है। EMP डिटेल्स। आई होप 2 फाइल मैंने सेव किया, आपको फाइल सेव करना आ गया होगा। फाइल में अगर फिर से डेटा ऐड करना है, अच्छा मैंने यहाँ पे देखो ID नंबर 2 ही लिख दिया, बताते नहीं है। ID नंबर क्या लिखना है? 3 लिखना है ना? सीरियल नंबर हमारा खराब नहीं होना चाहिए, 3। चलिए अब भी विकास, विकास करके एक हमारे पास है, जो क्या है? सेल्स पर्सन है। हम्म इसकी सैलरी भी है 35। और अब हमें कंट्रोल एस करना है। डन। तो ये हमने कर लिया फाइल सेव। आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमें समझ में आ गई कि हम फाइल कैसे सेव करते हैं, नया पेज कैसे ओपन करते हैं। अगर मुझे अभी बोला गया कि ये इसका प्रिंट निकाल के दो, ये वाला फाइल जो बनाया है ना, जो है उसका प्रिंट आउट करके दीजिए, तो आप कंट्रोल प्री पेस्ट करते हो तो ये प्रिंट आउट के लिए रेडी होता है यहाँ पे, है ना? कि आपको क्या फाइल का प्रिंट आउट चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, क्या चाहिए? तो मुझे अगर लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल पेज चाहिए, है ना? और प्रिंट टू फाइल ऑन करनी है और यहाँ पे मोर सेटिंग भी कर लेनी है कि लैंडस्केप चाहिए कि पोर्ट्रेट चाहिए। एडवांस सेटिंग में आप क्या देख सकते हो कि लेटर वाला साइज चाहिए क्या? नहीं, लेटर साइज नहीं चाहिए। क्या चाहिए? A4 साइज चाहिए आपको। तो अब देखोगे आपके पास A4 साइज होगा, ये देखिए A4 साइज। कितनी कॉपी चाहिए? एक ही कॉपी चाहिए, ओके। तो ये सब एडवांस सेटिंग भी कर सकते हो और ओके करोगे तो अब ये प्रिंट आउट के लिए रेडी है। बिफोर प्रिंटिंग आप क्या करते हो? पहले पेज का सेटअप करोगे। अब ये पूछ रहा क्या चाहिए आपको?
माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट और पीडीएफ हमारा चाहिए। यहाँ पे आपको प्रिंट टू फाइल की सेटिंग ऑन करनी है, मोर सेटिंग में जाना है और यहाँ से पेज का बताना है कि लैंडस्केप की पोर्ट्रेट करना है। फिर आप प्रिंट करेंगे, इफ़ यू हैव प्रिंटर अवेलेबल है तो आपका प्रिंट हो जाएगा पेज। देखो, और वही चीज़ आप अगर विंडो 10 में करते हो तो सब चीज़ें यहाँ ओपन आपको दिखती हैं। ऐसे यहाँ पे मोर सेटिंग में नहीं जाना है। मोर सेटिंग में जाने के बाद क्या मिलता है? पेज को कैसे आपको प्रिंट करना है और एडवांस में जाने के बाद आप पेज का साइज़ और कितनी कॉपी आपको प्रिंट करनी है। उसने बोला 5 कॉपी प्रिंट कर दो, तो 5 लिखने हैं, 5 लिखने हैं, बट आपको तो 1 ही चाहिए और मैंने ओके किया। अब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंटर अवेलेबल नहीं है ना, इसलिए हमारा प्रिंट अभी नहीं होके आएगा। तो समझा कि प्रिंट हम कैसे करते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्या है, ठीक है? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर हमें क्या है कि प्रिंट से पहले पेज सेटअप पहले देखना है, तो पेज सेटअप आप पहले भी ऐसे भी देख सकते हो। जो मैंने वहाँ से किया ना, वो आप इधर भी देख सकते हो कि आपको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में कितना मार्जिन करना है। मार्जिन समझते हो? यहाँ पे जो मैं ये जगह छोड़ते हैं ना, वो कितना-कितना करना है। तो यहाँ पे 20-20 पिक्सल का यहाँ पे आपका ये हेडर में क्या टॉप में हेडिंग रखनी, बॉटम में क्या हेडिंग रखनी, वो यहीं पे डिसाइड कर लो आप। तो आपको प्रिंट के टाइम कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रिंट पे क्लिक कर देना है। तो बिफोर प्रिंटिंग यू कैन सेट योर पेज सेटअप। अपना पेज सेटअप आप पहले करें, आफ्टर दैट आप प्रिंट कर लें, ठीक है? तो ये हो गया आपका पेज सेटअप और ये हो गया प्रिंट। अब अगर यहाँ क्लिक करूँगी तो क्लोज़ हो जाएगा ये और यहाँ से बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है? तो मुझे भी बाहर तो आना नहीं, मुझे भी इस पे करना है काम। अब मैं स्क्रॉल करके इसको ज़ूम कर रही हूँ। स्क्रॉल मतलब आप कंट्रोल दबाओ और माउस का जो बीच का बटन होता है ना, जिसमें ये व्हील जैसा लगा है स्क्रॉलिंग, इसको आप जैसे ऐसे स्क्रॉल करेंगे वैसे ज़ूम होता जाएगा। और वैसे अगर आपको ज़ूम करना है अपने पेज को, तो मैं ज़ूम का भी शॉर्टकट यहाँ लिखा है देखो। ज़ूम कैसे करते हैं? कंट्रोल के साथ आप प्लस दबाते हो, तो ज़ूम होता है। मैं दिखाती हूँ करके। मुझे ज़ूम चाहिए, कंट्रोल प्लस देखो हो रहा है। आप ज़ूम कर सकते हैं कितना भी डॉक्यूमेंट्स। और छोटा करना है तो कंट्रोल माइनस। देखो ये जो आपका न्यूमेरिक बटन है ना यहाँ पे, उसमें ये रहेगा न्यूमेरिक बटन जो है 1 2 3 4 5, उसमें देखो आपका प्लस और माइनस है वहाँ पे, तो वहाँ से आपको करना है माइनस। और नॉर्मल करना है तो कंट्रोल ज़ीरो। कंट्रोल ज़ीरो से क्या होता है, नॉर्मल होता है। आप वापस से यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, शॉर्टकट लिखे हैं। नॉर्मल डिफ़ॉल्ट ज़ूम आपका ज़ीरो है। आपको अगर यहाँ पे ज़ूम आउट करना है तो माइनस करें, ज़ूम इन करना है तो कंट्रोल प्लस कर लें, डन। तो ये चीज़ समझ गई कि हम ज़ूम कैसे करते हैं। अब मुझे इसमें सीखनी है एडिटिंग कैसे करते हैं। एडिटिंग का मतलब समझते हो कि मुझे ये पहला वाला जो अ, हेडिंग है, यही हेडिंग नीचे चाहिए क्योंकि मुझे किसी और डिपार्टमेंट का डिटेल लिखना है। तो अगर आपको यही सेम चाहिए यहाँ नीचे, तो आप क्या करते हैं, कॉपी कंट्रोल सी, और जहाँ पे चाहिए चाहिए आप पेस्ट कर दो। आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या किया हमने, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं, देखिए कॉपी, और फिर कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल वी, पेस्ट। कॉपी और पेस्ट दोनों करना है आपको। तो आप कॉपी करें और या पेस्ट करें। अच्छा, मुझे यहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट करना है, तो क्या करते हो, मुझे यहाँ रखना ही नहीं है, तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स, ठीक है? और कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी, मैंने दूसरे फाइल में पेस्ट कर लिया जाके, वहाँ से कट करके दूसरे फाइल में पेस्ट किया है। तो आपको क्या करना है, देखो पहले मैं बता दूँ कि जब हम स्विच करते हैं अपनी फाइल को, हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं। स्विच मतलब क्या होता है कि एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना, तो हम यूज़ करते हैं अल्ट के साथ टैब बटन को, ठीक है? अल्ट टैप करोगे तो आप ऐसे देखो स्विच कर सकते हो, दिख रहे हैं ना? आपको अलग-अलग फ़ाइल दिख रहे हैं, ऐसे स्विच कर सकते हैं। आसानी है, अल्ट के साथ ऐसे टैब दबाते रहोगे और आपका ये ऐसा आता रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इधर से क्लोज़ करके नहीं जाना है, आप ना सीधे स्विच करेंगे, ठीक है? अभी मुझे सेकंड इसमें जाना है, ठीक है? सेकंड में जाना है तो हम जा सकते हैं, फिलहाल तो हम इसमें ही हैं। और अभी यहाँ पे देखो क्लिक करके भी आप ऐसे कर सकते हो। तो मुझे ये क्या चाहिए, ये नाम भी मुझे उधर ही चाहिए सारे। अब नाम हमें कट नहीं करने हैं, हमें क्या करना है, नाम को कंट्रोल सी से कॉपी करें, शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल सी, और फाइल में जाके यहाँ पे कर देंगे क्या, कंट्रोल वी। देखो डेटा सब इधर आ गया उठ के, समझ गए आप?
कंट्रोल सी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा हमें कॉपी कर लेना, 2 या इससे ज़्यादा भी आप कॉपी बना सकते हो, जिसको बोलते हैं ज़ेरॉक्स कर लेना, तो वो कर सकते हो। बट अगर आपको मूव करना, ये डेटा यहाँ रखना ही नहीं है, मुझे ये डेटा यहाँ नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। कट मतलब कंट्रोल एक्स, देखो कट गया और अब हमें यहीं पे चाहिए ये डेटा नीचे, तो कंट्रोल वी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिए और डाउट है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए कि क्या नहीं समझा है, ठीक है? तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अभी क्लियर फॉर्मेटिंग तो मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, तो आप क्लियर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब ये मुझे नहीं चाहिए, हेडिंग बीच में नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे? डिलीट बटन दबा देंगे। कीबोर्ड से क्या करेंगे? डिलीट बटन, या तो फिर यहाँ से भी डिलीट दबा सकते हो। दबाया, वापस फिर से चाहिए मुझे वो हेडिंग, सपोज गलती से मैंने हटा दिया, मुझे चाहिए, तो अनडू करेंगे, कंट्रोल जेड। कुछ भी डिलीट किया, वापस लाना है, कंट्रोल जेड। आप क्या करेंगे? डिलीट के बाद, डिलीट के बाद क्या यूज करेंगे? CTRL प्लस जेड। इससे क्या होता है? टेक्स्ट रिटर्न हो जाता है, वापस हो जाता है, जो भी डिलीट हुआ रहता है वो वापस हो जाता है। पर कंट्रोल के पहले कंट्रोल दबाया करें, फिर उसको प्रेस किया करें जेड को। साथ में से करोगे तो कंफ्यूजिंग होने लगेगी। आप पहले कंट्रोल पे कर्सर रखें, फिर जेड पे कर्सर रखें, वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये समझा आपको कि डिलीट कैसे करते हैं और वापस कैसे लाते हैं। ये सारे शॉर्टकट आप नोट डाउन कर लो, इसमें देखो सारे शॉर्टकट दिए गए हैं। आप एक नोट, जब भी मैं पढ़ाया करूँ ना, आप नोट और अपना ये पेन ये लेके बैठे, नोटबुक लेके, जिसमें ये सब कुछ नोट डाउन भी करें, ठीक है? जो भी आपको शॉर्टकट है नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करें, और कुछ डाउट है तो कमेंट में बताएं, मैं उसको दोबारा लेक्चर में आपको फिर से कंफर्म कर दूंगी कि क्या था, ठीक है? तो अब चलते हैं हम लोग कहाँ? अब हम मुझे फाइंड करना है। आपको बोला गया कि देखो क्या आपके किरण नाम के कितने स्टूडेंट हैं, किरण नाम के कितने एम्प्लॉय हैं। तो फाइंड करने का जो शॉर्टकट होता है वो है कंट्रोल प्लस, यहाँ पे देखो क्या लिया है, एफ। आप जब भी कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करते हो तो बोलता है क्या फाइंड करना है। देखो तो मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे किरण फाइंड करना है। यहाँ पे बताया मैंने कि मुझे क्या करना है, किरण फाइंड करना। देखो ढूंढ लिया उसने, ये है किरण और ये है किरण, दो है किरण आपके पास, एक दो, एक दो, तो फाइंड किया ना। अच्छा अभी उसने क्या बोला? किरण तो मैंने फाइंड कर लिया है, बट मुझे किरण की जगह नाम चेंज करना है, तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल एच। अब बोला क्या चेंज करना है किरण की जगह पे, बताओ। तो किरण की जगह पे मुझे यहाँ पे पूजा नाम लिखना है, ऐसे। और आपको दो जगह चेंज करना तो रिप्लेस कर दो, देखो पूजा, दोनों जगह क्या आ गया? पूजा। रिप्लेस का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एच। वापस से मैं बता रही हूँ, मुझे क्या करना है, अब मुझे पूजा फाइंड करना और पूजा की जगह मुझे कोई और नाम डालना है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, कंट्रोल एफ, ये दिखा आपको। क्या सर्च करना है इसमें? पूजा, पूजा। यहाँ पे देखो सर्चिंग बटन है, सर्चिंग बटन पे क्लिक करो, दिख रही है आपको सर्चिंग बटन? पूजा सर्च किया, पूजा कहाँ है? ये है पूजा, देखो, ठीक है? आप अप से डाउन से कहीं से भी ढूंढ सकते हो, इससे भी ये दोनों बटन भी यूज कर सकते हो और सर्च पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है? तो मोर ऑप्शन भी दिखेंगे आपको, केस, ये सब नहीं करना। तो मुझे यहाँ पे पूजा ढूंढ लिया, अब मुझे चेंज करना है। चेंज करने के लिए यूज करेंगे आप कंट्रोल एच। पूजा की जगह क्या चाहिए? पूजा की जगह मुझे चाहिए रोहित, तो मैंने कर दिया रिप्लेस ऑल। देखिए रोहित आ गया, रोहित। समझा? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमको टेक्स्ट को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं और कैसे हम लोग चेंज करते हैं। आप सबने क्या थ्री इडियट पिक्चर देखी है ना, उसमें देखो उसने क्या किया था, क्या चेंज किया था, ध्यान करो, ठीक है? वही मैंने किया है अभी, कि मैंने उसकी क्या, उसने लेक्चर जो उसने उसको देने थे, उसको जो स्पीच देनी थी ना, उसने चेंज कर दी थी ना। कैसे चेंज की थी? कंट्रोल एफ से और कंट्रोल एच से उसने चेंज कर दिया था सारा स्पीच। तो फाइंड क्या करता है, टेक्स्ट को ढूंढ लेता है, और रिप्लेस क्या करता है, उसको चेंज कर देता है, नया टेक्स्ट डाल देता है। अब मुझे किसी लाइन में पर्टिकुलर, जैसे मैंने बहुत लिख लिया यहाँ पे बहुत सारा, जैसे कोडिंग वगैरह हम लिखते हैं तब की बात बता रही हूँ,
या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स भी बहुत है, तो गो टू किसी स्पेशल लाइन पे जाना है तो प्रेस करेंगे कंट्रोल जी। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल के साथ जी। ठीक है, कंट्रोल जी। अब वो बोला कौन सी लाइन में, आपके पास टोटल कितनी लाइन है, कौन सी लाइन में आपको जाना है बताओ। तो मुझे लाना है फर्स्ट लाइन में जाना है, या फिर मुझे फिफ्थ लाइन में जाना है, गो। तो कर्सर कहाँ आ गया? फिफ्थ लाइन में। 1 2 3 4 5, देखो फिफ्थ लाइन में आ गया। तो आपको पर्टिकुलर किसी लाइन में जाना है, देन यूज कंट्रोल जी। आप कंट्रोल जी यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अब सारा टेक्स्ट मुझे सेलेक्ट करना है, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करो। जैसे अभी आप कैसे सिलेक्शन करते हो, ऐसे करते हो माउस से, या फिर आप कीबोर्ड से कैसे करते हो? कीबोर्ड से सिलेक्शन के लिए आप शिफ्ट यूज करते हो, शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ आप ये वाले एरो यूज करते हो, ये वाले एरो यूज करते हो ना, तो सब ये आप शिफ्ट के साथ ये और ऐसे एरो यूज करते हो, है ना? एरो बने ना, एरो, एरो को यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी तो मैंने ग्रेटर देन लेस देन दिया, तो एरो यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ भी अगर सिंबल चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। आप विंडो के साथ सेमी कॉलन यूज करें। क्या यूज करेंगे? विंडो, विंडो बटन के साथ सेमी कॉलन यूज करेंगे तो यहाँ से आप बहुत सारे सिंबल यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे आप व्हाट्सएप पे यूज करते हो ना, इमोजी चाहिए तो इमोजी आ जाएगी। आप देखिए यहाँ पे कितना सारा है, सब कुछ बिल्कुल व्हाट्सएप के जैसा यूज कर सकते हैं। तो ये आप नोटपैड में भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नोटपैड में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये देखो हार्ट वाला एरो दे रहा है, और मुझे कौन सा वाला चाहिए? बैक, एंड, ये वाला चाहिए, है ना? टॉप, सून, तो आप जो भी लेना चाहो ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। आया, ये एरो आ गया। तो आप एरो बटन ऐसे, नेविगेशन वैसे इसको हम बोलते हैं, आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए बैक, ठीक है, टॉप, ये सारे हैं हमारे एरो बटन। ठीक है, बॉटम का ये देखिए है। तो शिफ्ट के साथ जब हम यूज करते हैं तो ये अलग अलग तरीके से अप और डाउन में आपको सिलेक्शन भी करके देते हैं। ठीक है, फिर से बता दूं आपको क्या प्रेस करना है। विंडो के साथ कुछ भी आप प्रेस करोगे और इस तरह के एक इमोजी ले सकते हो। चेक बटन लगाना मुझे यहाँ पे, सपोज क्या प्रेस करूं? विंडो और सेमी कॉलन, विंडो और सेमी कॉलन बटन। ठीक है, सेमी कॉलन ये है देखो, ये वाला, हम्म, ये सेमी कॉलन, और इसको विंडो के साथ यूज करना है आपको। जो कंट्रोल और अल्ट के बीच में बटन है ना, विंडो बटन, उसके साथ यूज करना है आपको। तो आप इमोजी ले सकते हो, विंडो, आप आराम से कोई भी इमोजी अपने इसमें यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप अभी कुछ यूज करना चाहो तो मैं विंडो और ये यूज करूँ, और यहाँ पे मुझे देना है जिसमें जो रहेंगे वही दिखाई देंगे आपको। रुपीस का तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैं दे सकती हूँ मनी, देखती हूँ मनी डाल के। ये देखो, ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो, आ रहा ना? तो हमने सैलरी की बात की, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें, ये वाले सिंबल यूज़ कर लिए। तो आप अपना जब नोट्स बनाओगे तो ये सब चीज़ें यूज़ कर लोगे। ठीक है, कीबोर्ड की मैं बात करूँ तो मैं आपको दिखा दूँ एक बार कीबोर्ड में। एक मिनट, मैं वर्ड यहाँ पे टाइप करती हूँ, वर्ड, और ये हमारे पास वर्ड तो ऑन है, लेकिन इसको मैं छोटा करती हूँ ज़रा और देखती हूँ भी। फाइल में से ओपन करके आपको कुछ दिखाना है मुझे। कंप्यूटर फंडामेंटल, अच्छा ये फाइल इधर नहीं है क्या? एक मिनट, मैं आपको विंडो बटन का ज़रा बता दूं कि किधर विंडो बटन है, वो उसके बारे में थोड़ा बताना। तो देखते हैं हमारी फाइल हमने रखी कहाँ पे है। शायद मैंने कहाँ रखी है, MS ऑफिस और कंप्यूटर फंडामेंटल, ये देखिए। अब इसमें से मुझे यहाँ दिखाना था आपको, ये देखो कीबोर्ड में कि विंडो बटन कहाँ होती है, ये वाली बटन है, समझा? ये बटन के साथ हमें, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। स्क्रीनशॉट का भी शॉर्टकट होता है शिफ्ट, शिफ्ट विंडो, यस। और मैं इसका देखो एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ।
ये वाली बटन, और ये बटन आप कहाँ चाहोगे? यहाँ पे। अभी हम पढ़ क्या रहे थे? नोटपैड। नोटपैड में देखते हैं आता है क्या ये, ठीक है? तो नोटपैड में नहीं, नोटपैड में इमेज तो नहीं आती है ना? तो मैं आपको बता रही थी कि ये वाला जो बटन है यही विंडो बटन होता है। ये वाला विंडो बटन होता है। इसके साथ आपको प्रेस करना है सेमीकोलन, ठीक है? इसके साथ जब सेमीकोलन आप यूज़ करोगे ना, ये वाला, और ज़ूम करती हूँ। ये बटन प्रेस करो और ये बटन प्रेस करो, तो वो जो मैंने इमोजी वाला निकाला है ना, वो निकल आएगा आपका। अब विंडो के साथ सेमीकोलन यूज़ करो, तो इमोजी आपको निकल के आएँगे और जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको समझ गया? डाउट नहीं ना अभी? चलिए, चलते हैं अपने फिर वापस। तो ये देखिए मैंने इमोजी यूज़ कर लिए और आपको बता भी दिया कि किस तरह हम लोग इमोजी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है? अब मुझे अगर करंट डेट एंड टाइम लेना है, मुझे आज का फ़ाइल जो भी बना है इसका करंट डेट एंड टाइम लेना है, तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है F5। F5 कौन-सा? फंक्शन की का F5, ध्यान रखना, फंक्शन की ये है और इसका F5 आपको प्रेस करना है बस, ये वाला। तो फंक्शन की ये है, ध्यान रखना, ये है फंक्शन, ऐसा नहीं कि यहाँ से F दबाओ फिर इधर से 5, नहीं, फिर नहीं आएगा। आपको F5 प्रेस करना है, तो यहाँ पे क्या आता है? करंट डेट एंड टाइम आपका आ जाएगा। अभी कितना टाइम हुआ है और क्या डेट है, ठीक है? तो ये आपको तो मैंने पढ़ा दिया। अब अगर मुझे फ़ॉन्ट का चेंज करना है, क्या स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट का राइटिंग चेंज करना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं देखो, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट में जा सकते हो और फ़ॉन्ट फैमिली में जा सकते हो। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे फ़ॉन्ट में, फैमिली में, यहाँ पे बहुत सारी फ़ॉन्ट्स होते हैं, आप कोई भी फ़ॉन्ट्स ले सकते हो। हुँ? तो मुझे जो भी फ़ॉन्ट चाहिए, मोस्टली हम लोग एरियल ही फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, ये वाली, रेगुलर ही यूज़ करते हैं। आपको बोल्ड चाहिए तो बोल्ड ले लो, साइज़ कितना रखना है तो साइज़ ले लो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हुँ? देखो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब ये सब चीज़ें हमने यूज़ कर ली, फ़ॉन्ट में जाके आप डार्क, लाइट ये भी सब कर सकते हो। अगर मैं लाइट कर दूँगी तो हमारे नोटपैड का लाइट आ जाएगा इफ़ेक्ट, डार्क करूँगी तो डार्क आएगा। सेटिंग है ये हमारी सब कि कैसा आपको रखना है। तो मैंने तो डार्क रखा हुआ है, आपको जो भी चाहिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और भी है वर्ड रैप वगैरह, स्पेलिंग, ग्रामर ये सब भी है इसके अंदर, ठीक है? तो देखो अभी हमारा फ़ॉन्ट क्या हो गया, जो मैंने फ़ॉन्ट वहाँ से चेंज की ना, वो फ़ॉन्ट हमारी ऑटोमेटिक बोल्ड हो, यहाँ से भी देखो कर सकते हो आप, बोल्ड, ठीक है? फॉर्मेट तो कंट्रोल ए करके लो, कंट्रोल ए मतलब ऑल सेलेक्ट, आप बोल्ड कर सकते हैं, है ना? अभी बोल्ड से हट गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक, क्रॉस, देखो क्रॉस हो रहा है, क्रॉस कर सकते हैं या फिर क्लियर फॉर्मेटिंग, कुछ नहीं चाहिए तो क्लियर हो जाएगा आपको, सब हटाना है तो क्लियर, ठीक है? यहाँ पे भी देखो सबटाइटल, सबटाइटल, टाइटल और भी बड़ा, है ना? फिर बॉडी, बॉडी में कैसा, मैं बॉडी अभी मैं लिख रही हूँ, टाइटल नहीं लिख रही हूँ। तो फिर आप ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो विंडो 10 में आपको नहीं मिलेंगे शायद, विंडो 11 में ही मिलेंगे, ठीक है? आपको लिस्ट चाहिए यहाँ पे, जैसे आपने ये बनाया है ना, तो आप यहाँ पे कुछ लिस्ट चाहते हो, तो लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, बुलेट लिस्ट, हुँ? और बुलेट की जगह न्यू नंबर लिस्ट चाहिए तो नंबर लिस्ट, कि हाँ हमारे पास इतने एम्प्लॉइज़ हैं। पहले से ही हमने आईडी डाली, अगर आपको लिस्ट चाहिए तो लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ भी मिल जाएँगी और नहीं तो आप यहाँ से भी जाके फ़ॉन्ट से भी जाके निकाल सकते हो। ओके? तो आप सामने दिख रहा है तो सामने से ही यूज़ कर लीजिए। और अब अगर मुझे सब हटाना है तो हम करेंगे क्लियर। क्लियर किया तो सब निकल गया, जो भी मैंने देखो लाइन, फ़ॉन्ट सब लिया था सब निकल जाएगा। जो भी लिखा है टेक्स्ट बस वही रहेगा आपका। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग है ना? और यहाँ से हम करते हैं अगर किसी फ़ाइल का मुझे लिंक जोड़ना है। लिंक क्या होता है? मुझे इस फ़ाइल के साथ कोई और फ़ाइल अटैच करनी है। जैसे ये वाली स्टूडेंट वाली फ़ाइल जो मैंने बनाई है, ये इसी के ऊपर अटैच करनी है। तो इसको देखो मैं बंद कर देती हूँ। इसको सेव करके बंद कर देती हूँ, ठीक है? अब मुझे इसके एम्प्लॉयी के ऊपर ये फ़ाइल अटैच करनी है, तो मैं कंट्रोल के की, यहाँ पे आप एड्रेस डालो, कौन-सी फ़ाइल अटैच करनी है? तो मैं लिख देती हूँ क्या? डेस्कटॉप, ठीक है? या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अ, वेब पेज का फ़ाइल एक्चुअली यहाँ पे है, तो मैं
लिखती हूँ www, वेब पेज का फाइल है www डॉट दीप्ति, ये स्मॉल करके लिख देते हैं, चलते हैं, कैप्स लॉक बंद कर देते हैं, www डॉट दीप्ति एजुकेशनल डॉट इन और इंसर्ट कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गई लिंक, आपको दिख रहा है। तो कोई भी वेबसाइट आप अपने पेज से जोड़ सकते हो। जब भी यहाँ क्लिक करोगे ना, ये देखो दिख रहा ना कि लिंक है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वेबसाइट है हमारी, जुड़ी हुई है इस फाइल के साथ, आपको देख सकते हो। तो आपको वेबसाइट जब ऑन करना है तो कंट्रोल, आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो ही ऑन होगा। कंट्रोल प्रेस किया और वेबसाइट ऑन हो गई, समझा आपको? ऐसे नहीं ऑन होगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, अभी नहीं, अपडेट नहीं करना, नोटपैड पे चलते हैं, फिर से बताते हैं। ये जो लिंक है, लिंक कैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं, आपको मैं अपनी वेबसाइट का या किसी और वेबसाइट का अपने डॉक्यूमेंट्स में लिंक भी डालना है। तो लिंक डालने के लिए अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अगर ये लिंक हटाना है तो रिमूव लिंक कर दिया, अभी कोई लिंक नहीं है। अब मैं वापस से, मैंने कंपनी का नाम ही लिख दिया, मैंने लिख दिया, सॉरी मैं कैपिटल में लिख देती हूँ, दीप्ति एजुकेशन। देखो ये बेसिक और प्लस एडवांस कोर्स है, तो थोड़ा आप केयरफुल पढ़ें, ठीक है, आराम से बैठ के पढ़ें, नोटबुक और पेन लेके बैठें और नोट करें। आपको टेक्स्ट को इस तरह सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल के भी प्रेस कर सकते हो टच लिंक के लिए, या फिर यहाँ भी क्लिक करो, तो अगर कंट्रोल के भी करते हो तो भी ये लिंक ऑन हो जाएगी। यहाँ पे किसी वेबसाइट का आपको लिंक डालना है, वेब पेज का, तो मेरा वेब पेज जो है वेबसाइट, मैं उसका लिंक डाल देती हूँ, www, अब स्मॉल में लिखना चाहो तो कैप्स लॉक बंद करके लिखो, www डॉट दीप्ति एजुकेशनल डॉट इन, ओके, और इंसर्ट कर दीजिए, आ गया यहाँ पे लिंक। अभी लिंक ऑन करने के लिए आपको करना क्या है, लिंक कैसे ऑन करेंगे, लिंक ऑन करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है। अभी कंट्रोल पता है कौन सा होता है, वेबसाइट ऑन नहीं है मेरी, दिखाती हूँ कंट्रोल कौन सा होता है, ये है कंट्रोल। इसके साथ आप कंट्रोल दबा के उस लिंक पे क्लिक करोगे, कंट्रोल दबाओगे, पहले तो लिंक ऑन करने के लिए कंट्रोल के साथ के यूज करोगे, कंट्रोल के, ये देखो कंट्रोल के लिंक ऑन करता है, हाइपर लिंक जिसको बोलते हैं ना, आपको मैं आगे भी पढ़ाऊंगी। तो कंट्रोल के पहले ऑन करोगे, फिर सिर्फ कंट्रोल करके उस पर क्लिक करोगे। तो जब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर रही हूँ ना, तो मेरी वेबसाइट यहाँ पे ऑन हो जा रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरी वेबसाइट है, अबाउट है, होम पेज है, आप देख सकते हो, एनरोल करने के लिए जा सकते हो, यहाँ से अपना सारा कुछ फिल कर सकते हो, यहाँ से कोर्सेज के बारे में देखना है, क्लासेस के बारे में, कोर्सेज के बारे में देखना है, कौन कौन से कोर्स हैं, तो यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको कोर्स। हम्म और यहाँ से ऑनलाइन कोर्सेस आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप एनरोल करने के लिए जा सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, है ना, आपको फ्री लेक्चर के लिए जो भी है, यूट्यूब चैनल वगैरह सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। तो ये वेबसाइट है मेरी, तो मैं अपनी वेबसाइट लिंक कर रही हूँ। अब लिंक हटाना है तो क्या करोगे, लिंक हटाने के लिए राइट क्लिक करो और रिमूव हाइपरलिंक कर दो, दिख रहा है ना। वापस कोई लिंक इसमें एडिट करनी है तो एडिट कर सकते हो, यहाँ से देखो एडिट कर सकते हो। तो हमें नहीं चाहिए तो हम क्या कर देंगे, रिमूव। देखो नॉर्मल हो गया टेक्स्ट, अभी ब्लू कलर का जो दिख रहा था ना आपको, वो नहीं कलरफुल आ रहा है, मतलब लिंक हट चुकी है। तो अभी मैंने बताया कि हम नोटपैड का कितना बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। अभी आपने बहुत, अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने कभी बेसिक कोर्स किया भी होगा, तो ये सब चीज़ें नोटपैड में किसी ने आपको नहीं दिखाई होंगी, कि हम नोटपैड में इमोजी कर सकते हैं, हम नोटपैड में किसी भी फाइल का लिंक ले सकते हैं। ये सब एक एडवांस लेवल का ही है, जो आप ऑफिस में बढ़िया से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम, फ़ॉन्ट तो हमें समझ गया, ये सारी चीज़ें हमें समझ गई, आप शॉर्टकट बुक में अपनी नोट कर लें। व्यू में हमारा क्या है, वर्ड रैप है। अब वर्ड रैप मैं थोड़ा अलग से आपको पढ़ाती हूँ। वर्ड रैप क्या होता है कि अभी एक नया पेज ले लेते हैं, न्यू पेज, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ये वर्ड रैप जो है इसका टिक हटा दूँ, तो अब मैं जब लिखूँगी कुछ भी, जैसे मैंने कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दिया, मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स लिख दिया, तो ये कंटिन्यू लिखता चला जा रहा है, देख रहे हो ना, नीचे आ ही नहीं रहा है। जब तक हम इंटर नहीं करेंगे नहीं आएगा,
क्यों? क्योंकि ये वर्ड रैप बंद है। इसका काम क्या है, जब भी क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ कंप्लीट होने के बाद आपको सेकंड लाइन दे देगा। देखो मैं लिख रही हूँ, अभी वो खुद सेकंड लाइन देगा, आप लिखते जाओ। ये देखिए आ गया समझ में। तो वर्ड रैप यूज फॉर सेकेंड लाइन में जाने के लिए हम वर्ड रैप का यूज करते हैं। और जूम तो मैंने आपको बता दिया कि जूम कैसे कर सकते हैं। जूम कंट्रोल प्लस, जूम आउट कंट्रोल माइनस, और डिफॉल्ट सिचुएशन में जाने के लिए, रिस्टोर के लिए आप कंट्रोल 0 यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा क्या बाकी रह गया, मुझे तो ये भी बताना था ना आपको क्या। ये तो मैं फाइल कट कर देती हूँ, ये किसी यूज का नहीं है, मैंने बस सिर्फ ये फाइल मुझे लेके जानी है एक्सेल में। समझ रहे हो ना? आपका अगर नोटपैड का कोई डेटा है और आपको एक्सेल में लेके जाना है, और दूसरी चीज अगर ऑटोमेशन वाला करना है तो अलग है। मतलब एक्सेल का डेटा, आपका नोटपैड का डेटा एक्सेल से ऑटोमेशन में रहे कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँ एक्सेल में ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, ऐसा चाहिए तो आपको कुछ और करना है। और सिर्फ नॉर्मल डेटा आपको इंपोर्ट करना है तो और मेथड है। दूसरे दोनों मेथड में आपको सिखा रही हूँ, ध्यान से देखें। ये फाइल तो हमने सेव कर ली है, और इसको अब मैं क्लोज कर देती हूँ। कंट्रोल एस करो वापस से, और सेव कर दो। सेव कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। अभी आप चाहो यहाँ से एक्सेल ऑन करो, पहले ओपन। ये एक्सेल हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम ये वाली फाइल बंद करके आ जाते हैं। इसको क्लोज कर दो सारा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आप फाइल में जाओ, ओपन में जाओ, ब्राउज में जाओ, और हमने कहाँ डेस्कटॉप पे रखा है। क्या नाम रखा था, नाम बताएं, नाम क्या था, फोल्डर का नाम क्या था, ढूंढे, मुझे याद नहीं आ रहा है। फोल्डर का नाम, एक मिनट, मैं एक्सेल फाइल पे आ रही हूँ, मैं ऑल फाइल करती हूँ तब दिखेगा फोल्डर। अभी तो नया मैंने बनाया था फोल्डर। फोल्डर डेटा नाम का था, हाँ डेटा टुडे, यस। तो ये डेटा टुडे पे आप क्लिक करो। इसके अंदर कौन सी फाइल चाहिए, एम्प्लॉय डिटेल की फाइल आपको ओपन कर लेनी है। अभी देखो यहाँ पे डेलीमीटर आपको पूछेगा कि क्या डेलीमीटर यूज हो रहा है, तो नेक्स्ट टैब लगाया था मैंने, नेक्स्ट और फिनिश। तो आप क्या देखते हो कि सारा डेटा आपका कहाँ आ चुका है, एक्सेल में सब डेटा आ चुका है, आ गया। इस तरह हम एक्सेल में डेटा ले सकते हैं फिर से। तो अब हमारा फाइनल नोटपैड कंप्लीट हो चुका है। तो आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आगे के न्यू लेक्चर के लिए आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और जिसको भी ये कोर्स करना है उसको ये लिंक शेयर करके रखो। और कमेंट में भी मुझे बताया करो कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, क्या सच में आज ने आपने कुछ नोटपैड में एडवांस चीज़ें सीखी हैं जो पहले कभी नहीं पता थी कि ये भी नोटपैड में होता है। तो ये भी मुझे आप कमेंट करें, थोड़ा तो अप्रिशिएट करें, मुझे इससे थोड़ा अच्छा लगता है, और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है फिर मुझे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। आगे के नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एमएस पेंट के इसी तरह के एडवांस यूज़ बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।